Hello, in this video we are going to discuss about CAD CAM and CAE. CAD CAM CAE. The content of this video will be what is CAD, what is CAM, what is CAE, CAD CAM CAE softwares, what is CFD, what is FEA. So शुरू करते हैं हम सबसे पहले CAD से. तो computer aided design is the use of computers to aid in the creations, modification, analysis और optimization of a design. मतलब कि हम किसी भी चीज़ को बनने से पहले कैड मॉडल में देख सकते हैं. कैड मॉडल का मतलब सबसे पहले कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, है ना. तो किसी भी चीज़ को बनने से पहले हम उसका कैड मॉडल बना के देख सकते हैं कि हाँ ये मॉडल इस तरीके से दिखेगा. ये होता है हमारा कैड. फिर आते हैं हम कैम पे. व्हाट इज कैम? कैम का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ऑल्सो नोन एज कंप्यूटर एडेड मॉडलिंग और कंप्यूटर एडेड मशीनिंग. इज द यूज ऑफ सॉफ्टवेयर टू कंट्रोल मशीन टूल्स एंड रिलेटेड वंस इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वर्क पीस. कैम का मतलब ये होता है कि अगर मुझे कुछ वर्क पीस बनाना है और मुझे वो कैसे बनेगा, किस तरह से उसकी CNC मशीनिंग होगी, वो देखना है, तो मैं कैम का यूज़ करता हूँ. कैम का डायरेक्ट ये है कि वो आपको मशीनिंग प्रोसेस बता देगा कि हाँ इस तरीके से ये मशीनिंग प्रोसेस होगी और इस तरीके से बनने के बाद आपका प्रोडक्ट इस तरीके से कट होगा और इस तरीके से आपका लास्ट में दिखेगा प्रोसेस होने के बाद में. ये होता है कैम. इसके बाद हम आते हैं CAE. Computer aided engineering is a broad uses of computer software to aid in engineering analysis tasks. It includes finite element analysis, computational fluid dynamics, multi-body dynamics, durability and optimization. मतलब कि सबसे पहले CAE का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, और इसमें हम किसी भी चीज़ पे कहाँ कितनी स्ट्रेस जनरेट हो रही है ये बता कर सकते हैं लोड लगा के. जिससे मान लो कि आपने कहीं पे मुक्का मारा तो आपके हाथ में कितनी स्ट्रेस जनरेट हुई और आपने जहाँ पे मुक्का मारा वहाँ पे कितनी स्ट्रेस जनरेट हुई, ये CAE के द्वारा पता चल जाता है. तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है. इसमें हम फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस यानी कि FEA, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स, CFD, मल्टी बॉडी डायनेमिक्स, ड्यूरेबिलिटी एंड ऑप्टिमाइजेशन, इस सब टेक्निक्स है CAE की. तो स्टार्ट करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं. कैड कैम CAE सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं कैड कैम CAE के? तो कैड सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे ऑटोकैड, सॉलिड वर्क्स, प्रोई, केटिया, हाइपरमेस और बहुत सारे कैड सॉफ्टवेयर होते हैं. कैम सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे सॉलिड कैम, एनसिस, NX, केटिया एंड एक्सेट्रा. CAE सॉफ्टवेयर्स हैं तो सॉलिड वर्क्स, सॉलिड प्रोई, केटिया एंड एक्सेट्रा. तो सॉलिड वर्क्स में कैड कैम CAE तीनों होता है. इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर जिसमें कैड कैम और CAE तीनों होता है. तो कैम के लिए हमारा सॉलिड कैम आता है और कैड और CAE के लिए तो सॉलिड वर्क्स में CAE भी हो जाती है और कैड भी हो जाता है. तो आगे बढ़ते हैं हम. व्हाट इज CFD? कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स इज़ अ ब्रांच, यानी कि CFD का होता है कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स दैट यूज न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड डाटा स्ट्रक्चर टू एनालाइज एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स दैट इन्वॉल्व फ्लूइड फ्लोज. मतलब कि अगर एक ये एग्जांपल भी देखे रखा है यहाँ पे बाइक का कि कार का, कि अगर एक कार चल रही है तो उस पर एयर के फ्लो के द्वारा, इसमें हम फ्लो एनालिसिस करते हैं सबसे मेन चीज़. तो फ्लूइड फ्लो एनालिसिस कर सकते हैं, सब हो सकते हैं क्योंकि एयर भी फ्लूइड ही है, एयर इज़ अ टाइप ऑफ फ्लूइड. तो फ्लूइड फ्लो एनालिसिस करते हैं. तो हम जब कार चल रही है और वहाँ से आने वाली एयर के द्वारा कितनी स्पीड से कार पे वो स्ट्राइक कर रही है और कहाँ कहाँ कितनी स्ट्रेसेस और स्ट्रेन जनरेट हो रही है कार में, ये सब आपको CFD के द्वारा पता चलता है. और कार में और अलग अलग जगह पे टरबाइन में और जहाँ पे फ्लो की बात होती है वहाँ पे हम CFD कर सकते हैं. ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं हम FEA के ऊपर. तो FEA का फुल फॉर्म होता है फाइनाइट एलिमेंट मेथड. इज़ द मोस्ट मेथड बोल सकते हैं, एनालिसिस बोल सकते हैं. इज़ द मोस्ट widely used method for solving problems of engineering and mathematical model. Typical problems area of interest include the traditional field of structure analysis, heat transfer, fluid flows, mass transport and electromagnetic potential. FEA का मतलब ये होता है कि आपको, जैसे हमने यहाँ पे एक वो लेकर रखी हुई है क्रैंकशाफ्ट, तो इसमें हमने लोड लगा के देखा कि हाँ इतने लोड पे ये जो हमारी क्रैंकशाफ्ट चलेगी तो इतने लोड पे इसका ये टूट जाएगी या इतनी स्ट्रेसेस या स्ट्रेन जनरेट होगी यहाँ पे, और कहाँ कहाँ कितनी स्ट्रेस जनरेट होगी. जैसे यहाँ पे रेड बता रहा है तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस यहाँ पे जनरेट होगी इस पोर्शन में, फिर यहाँ पे सबसे कम होगी, यहाँ पे मिनिमम होगी. तो ये इस तरीके से आपको पूरा FEA एनालिसिस करके बताता है. ये थ्योरेटिकल भी होता है और सॉफ्टवेयर के थ्रू भी होता है, तो बहुत सारी चीज़ें. तो आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ. ये थैंक यू फॉर
ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।